हेलो हाय क्रेजी पीपल्स, आप लोग सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो बना के। दुबई में जब से आई हूँ तब से मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन बीच में काम में फंस गई थी। आपको तो अच्छे से पता है दुबई का हालचाल कैसे होता है। और मैं इन सब साइकिलिंग में से फंसते 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 अचानक से मुझे याद आया है कि हमें तो ग्लोबल विलेज जाना है, जिसका मैं प्लानिंग 3 साल से कर रही हूँ, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं 2023 में आई थी, तब से प्लानिंग बना बना के अभी 2025 एट लास्ट एट द एंड ऑफ दिसंबर में जाके पहुंच गई हूँ ग्लोबल विलेज में। आज हम देख रहे हैं इतने खूबसूरत नज़ारे ना, माशाल्लाह नज़र ना लग जाए, इतना ही बेहतरीन था और इतना ही खूबसूरत था कि मेरे बस आंखें थक गई थी। और ऑफ कोर्स चलते चलते पैर भी तो बहुत थक गए थे देखते देखते, लेकिन फिर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था यार। इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे चलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 5 घंटे चले। इट्स 5 एंटायर आवर्स। ऐसा लग रहा था कि मैं 5 साल से चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ तब नहीं हो रही थी। लेकिन उसके दूसरे दिन जो तकलीफ हुई है ना, अल्लाह बचाए। मेरी माँ जानती है, मेरे माँ को इतने कंप्लेंट्स किए मेरे पैर दुख रहा है पैर दुख रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि उनको तो पता नहीं चलेगा ना कि मैं कितना चली हूँ। लेकिन फिर भी यार इतना हसीन नज़ारे, मतलब क्या है, जब कुदरत का हम हसीन नज़ारा देखते हैं ना, हमें पता चलता है कि चलो भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यार ये इंसान लोगों कैसे बनाते हैं इतनी अच्छी चीज़ें। मतलब उस वहाँ के शोज़ रख लो, वहाँ के नज़ारे रख लो, वहाँ के आप आर्किटेक्चर्स रख लो, इतने बड़े बड़े। और तो खाने का तो लाजवाब स्वाद था, लेकिन बात एक थी कि बहुत ही महंगा था। एक सैंडविच वहाँ पे 50 दिरहम्स का मिल रहा था, लेकिन फिर भी यार वर्थ है। इतने लोग, इतना इतना मतलब 10,000 लोग के ऊपर ऊपर आदमी लोगन, औरत लोगन, बच्चे लोगन यार व्हील चेयर पे आ रहे हैं। अम्मी अब्बा के उम्र के, अम्मी अब्बा तो छोड़ो उतना तो चल सकते हैं, लेकिन दादा दादी की उम्र के लोगन व्हील चेयर पे आके देख रहे हैं। मतलब बोलो इतना नज़ारा मिस नहीं कर सकता है। जीने वाले को तो कोई भी उम्र में जाकर के जियो, कोई भी उम्र में जाकर के मस्तियाँ करो, शौक पालो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को देख के ना और भी इंस्पिरेशन होती है कि हम और घूमें और नज़ारे देखें। लेकिन मुझे इतना मज़ा आया ना, कसम से बोल रही हूँ। मैं इतना दिन से एक्सप्लोर तो कर रही हूँ दुबई को, यहाँ वहाँ जाती रहती हूँ, लेकिन ये जगह इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग मतलब मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती यार। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मैंने वहाँ पे हर चीज़ ट्राई करी है। वहाँ पर मैंने आपको नहीं बता सकती, मैं ना इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, ऐसा लग रहा था कि मैं वापस से 10 साल में चली गई हूँ। मेरा ना उम्र 10 साल का हो चुका है और मैं इतने मज़े कर रही थी मेरे दोस्तों के साथ में ना। और यहाँ पर हमें लेना था ना कार्ड, जिसमें हम झूला झूलते थे बचपन में, तुम्हें पता है हम मेले में झूला करते थे, वैसे वाला यहाँ पर मैं ना कुछ पैसे दे करके उसके लिए पॉइंट्स लेने पड़ते थे, और अलग अलग से हमें अलग अलग गेम खेलने पड़ते थे जिसके पॉइंट्स हो, ठीक है। तो मैं उसमें चली गई और ये मेरा पहला राइड था। अल्लाह बचाए, इतना डरावना था, इतना डरावना था। मेरे कोई दोस्त आने के लिए मना कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैं अकेली जाके पहुंच गई वहाँ पे। और ऊपर से इतना हसीन नज़ारा दिख रहा था ना, मैं नहीं बता सकती आपको। देखो पूरा ग्लोबल विलेज दिख रहा है। मेरा बस जाने का टिकट लगा था 30 दिरहम का एंट्री फीस है वहाँ पर में। मतलब नॉर्मल जो डेज होते हैं उसके 25 होते हैं, लेकिन आपको फ्राइडे और सैटरडे जाना होगा तो उसका 30 दिरहम्स लगता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो झूला था ना, मैं इसमें झूल करके ऐसा लग रहा था मेरे पेट की अतरियाँ वतरियाँ सारे मेरे मुंह को आ गए, लेकिन फिर भी मैंने उसको अल्लाह का नाम लिया, ऐसे निगल लिया। उसके बाद में फिर ना मैंने घूमने लग गई थी। लेकिन मज़ा तो बहुत आया, पक्का वाला मज़ा आया। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम ब्लॉग बनाने के लिए बोल देते हैं कि हाँ भाई हम गए थे, हमें मज़ा आया, ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ना मैंने पूरा बचपना जी ली हूँ। मुझे इतना मज़ा आ रहा था, पता है। और इसका पॉइंट्स था 45 का कुछ पॉइंट्स था इसका। तो हमने कुछ 1050 का रिचार्ज कराया हुआ था, तो उसके बाद में फिर हमने इतने सारे गेम्स खेले ना। लेकिन बात क्या है पता है, वहाँ पर में बहुत सारे गेम्स में ना फ़ोन अलाउड नहीं है। मतलब हम शूटिंग्स नहीं कर सकते, वीडियोस नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस सेफ्टी इश्यूज़ ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मैं ऐसे छोटे छोटे गेम्स खेल रहे थे। और मुझे ये दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ माई डे, नॉट माई डे, माई इवनिंग। ये बहुत ही हाईलाइट था यार। इसको खेलते खेलते ना मुझे बस ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मैं और खेलूँ यार, और थोड़ी देर रहने दो। वो जो वाइब्रेशन थी चेयर की, और वो जो यार मैं नहीं बता सकती कितना मज़ा आया मुझे ना। ये वाला जो सीन है ना, मैं इसमें सच में ना ऐसे पीछे की तरफ पलट गई थी। मैं एवेंजर की तरह सबको मार रहे थे। और ये था एंडिंग सेक्शन, हम बाहर आ रहे थे, तो इसके वजह से हमने
यार यहाँ की बात ही ना करो। यहाँ पे कितने सारे, ये ना एक्चुअली फ्लोटिंग ब्रिज है, यहाँ पे खाने के इतनी चीज़ें मिलते हैं ना यार, हम लोगों ने पहले से खा चुके थे। अब यहाँ पर मैं लास्ट में आई हूँ। मैं एक्चुअली क्या कर रही थी पता है, वहाँ पर मैं ना बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं, जिसमें ना पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और USA का भी है, एशिया का भी है, चाइना का भी है, ऐसे बहुत सारे हैं, यमान का है, मस्कट का है। लेकिन मैं इंडिया ढूंढ रही थी यार, इंडिया मुझे नहीं मिल रहा है। देखो इसमें तो आपको कुवैत भी नज़र आ रही है ना, तो ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे इंडिया नहीं मिल रहा था। मैं बोली अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे नहीं जाना, मैं अभी इतना और नहीं चल सकती। और फिर मैं जैसे ही फ्लोटिंग ब्रिज से बाहर आई, बाहर जाने के लिए आ रही थी मैं ना एग्जिट की तरफ, फिर देखी मैंने इस तरफ का नज़ारा। यार मैं अभी मिस कैसे कर सकती हूँ, एक तो इतनी दूर गई हूँ मैं, कम से कम 1-1.5 घंटे लगे हैं मुझे जाने के लिए। अब वापस तो नहीं आ सकती। चलो पैर में दुखेगा तो हम कल देख लेंगे, मसाज कर लेंगे, क्रीम लगवा लेंगे, लेकिन इसको तो नहीं मिक्स कर सकती थी मैं। तो उसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया मेरे जाने का, और मैं घूम रही थी, इतना घूमी कि यार मैं ज़िंदगी मेरी घूम गई है। लेकिन इतनी कलरफुल लाइटिंग्स और इतने अच्छे चीज़ें देखने के बाद में ना, ये भी मुझे लास्ट में मिला। पता है, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे होता है, लेकिन फिर भी मैं जब कैमरा में, मुझे नहीं पता इतना आपको क्लियरिटी से दिख रहा है या नहीं, आपको कन्फर्मली ग्लोबल विलेज जाना चाहिए, और वो भी इस सीज़न में। मुझे 10:30 बजे के बाद बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन ये जगह बहुत ही लाजवाब है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं ऐसी फालतू की ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में अच्छा लगा था। आप जाएं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बात यह है कि सिर्फ चलना पड़ता है, लेकिन हर एक चीज़ हमें ना आखिरी में मालूम पड़ता है। तो हमें आखिरी में मालूम पड़ा कि वहाँ पर में हम बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, माय बैड, मुझे नहीं मिली थी, नहीं मिली मतलब मुझे पता नहीं था। फिर हमने ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गई इंडिया। यार इतना मज़ा आया ना कि जितना भी इंडिया में रह के वो प्राउड हो या ना हो, लेकिन हम जब इंटरनेशनल रहते हैं ना, तभी हमारा इंडिया का देखने का एक नज़रिया बदल जाता है। यार इतना इमोशनली होता है, हम इतने इमोशनल होते हैं, कुछ कोई भी इंडिया की चीज़ देखी इतना इमोशनल हो जाते हैं ना। फिर मेरे सारे दोस्त लोगों को मैं नाच नाच के बता रही थी कि देखो मुझे इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया यार। बाय बाय गाइस, लव।